हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं 7.2 के बाकी क्वेश्चंस और साथ में करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात करते हैं 7.2 के जो बाकी क्वेश्चंस बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से। तो 7 क्वेश्चन में क्या कहा गया वो देखते हैं एक बार। हमसे बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। एक ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, जहां पर ए बी क्या डायमीटर है सर्कल का, उस सेंटर इज 2, -3, जिसका सेंटर क्या सर्कल का 2, -3 एंड बी इज 1, 4। चलिए एक बार इसका एक डायग्राम बनाते हैं आसान सा। ये हम एक सर्कल गिवन है, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं ये हमारा है डायमीटर, ए बी डायमीटर, जहां पर ए के पॉइंट हमें फाइंड करने तो मान लेते हैं x1 y1 और बी के पॉइंट हमें गिवन है 1, 4 और साथ में सेंटर सी जो हमें गिवन है 2, -3। आपसे बोला गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट बताइए क्या होंगे। सबसे पहले बात बेटा, अगर ये डायमीटर है और ये इसका सेंटर है, यानी कि सी इज द मिड पॉइंट किसका है बेटा, ए बी का। तो सी मेरा मिड पॉइंट है ए बी का, तो क्या मेरे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है? तो आंसर है यस सर, हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा मिड पॉइंट का? मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला करने लास्ट क्लास पढ़ा था। चलिए अब यहाँ से मिड पॉइंट निकालते हैं किसके, ए बी के। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो बनेगा हमारा बनेगा x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। ये आएगा बन के बेटा। चलिए मिड पॉइंट ऑफ ए बी ऑलरेडी गिवन कितना 2, -3। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी 2, -3 इक्वल टू कितना x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। कंपेयर करते हैं x वाले को x वाले से, y वाले को y वाले से कंपेयर करते हैं। देखें क्या आएगा। मैंने x वाले को x वाले से कंपेयर किया, दैट इज 2 इक्वल टू x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, इस 1 को उठा के दे देंगे तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3, x1 इक्वल टू 3। सिमिलरली -3 इक्वल टू y1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -6 इक्वल टू y1 प्लस 4, इस वैल्यू को लेके आएंगे -6 -4 y1 इक्वल टू -10। ना क्वेश्चन आता है कि हमसे पूछा गया कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट जो होंगे बेटा ए पॉइंट के वो होंगे x1 y1 जो कि इक्वल हो किसके 3, -10 के। अगर आप आंसर यहाँ तक छोड़ के आए तो टीचर आपके मार्क्स काट देगा और फिर मत कहना कि फिर मार्क्स क्यों कटे हमारे, क्योंकि आपसे कोऑर्डिनेट पूछा गया, पॉइंट नहीं पूछा गया, आपसे कोऑर्डिनेट पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, हमेशा बच्चे इस क्वेश्चन में अटकते हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं इफ a एंड b आर 2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, आपको a और b के पॉइंट दे रखे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट p। कह रहा है p के कोऑर्डिनेट निकालिए सच दैट ab इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ ab एंड p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ab। कह रहा है p पॉइंट जो लाइन सेगमेंट ab पे लाई कर रहा है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, दैट इज AB का लाइन सेगमेंट, ठीक है, और इस पर कहीं पर P पॉइंट लाई कर रहा है, दिस इज द P पॉइंट। अब गिवन कंडीशन में एक चीज देखते हैं हम। चलिए आपको A के पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है -2, -2, B के पॉइंट क्या गिवन है 2, -4, यानी इसके पॉइंट हो गए -2, -2 एंड इसके पॉइंट हो गए 2, -4। ये आपको गिवन है। आपको P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसके मान लेते हैं x, y। अब मेन प्रॉब्लम आती है कि आपको कंडीशन गिवन है AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। अगर इसका आगे तो क्वेश्चन आसान है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है AB के टोटल पार्ट 7 हैं, AB की टोटल लेंथ कितनी है 7 है, ऐसे को समझते हैं। AB की टोटल लेंथ 7 है, जिसमें से 3 पार्ट्स किसके हैं AP के हैं, 3 पार्ट्स किसके हैं AP के हैं। तो AP तो हो गया 3, तो बाकी पार्ट कितने बचे यहाँ पे 4। ठीक है, अगर इसी तरीके से लिखा था AP इक्वल टू 3/9 या 3/11 AB, तो इसका मतलब होता कि AB हमारे पास एक लाइन है जिसकी टोटल लेंथ 11 है और एक P पॉइंट आ रहा है
जहां पर AP कितना है 3 है, तो ये कितना बच जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ गिवन है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि बेटा आपको जो गिवन है उस कंडीशन के हिसाब से, उस कंडीशन से जो रेशियो बनता है, वो बनता है 3:4। 3:4। टोटल कितना है AB 7 है, 7 में 3 पार्ट किसके AP के, तो PB के कितने बच गए 4 पार्ट्स। तो यहाँ से रेशियो कितना आ गया 3:4। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है बिल्कुल आसान, क्योंकि हमें इसमें लगाना है सेक्शन फॉर्मूला। क्या लगाना है सेक्शन फॉर्मूला। तो पहले x निकालते हैं। x क्या आएगा हमारा, दैट इज 3 × 2 प्लस 4 × -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4। इट बिकम 3 × 6 -8 divided by 7. This -2/7. This is x. And similarly y. Y कितना हो जाएगा 3 × -4 plus 4 × -2 divided by 3 + 4. It becomes -12 -8 divided by 7. It is -20/7. Now point of P या coordinate of P equal to x, y. This is equal to x के कितने -2/7 and what is the value of y -20/7. 20/7. तो क्वेश्चन आसान था, बस प्रॉब्लम यहाँ पे थी, यहाँ पे प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। हमने बोल दिया टोटल लेंथ AB कितनी है 7 है, जिसमें 3 लेंथ किसके AP के, तो PB कितना बचेगा दैट इज 4 लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो आ गया सिंपल 3:4। चलिए इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे और क्या करना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था और एक बार देखते हैं इसमें करना क्या है। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स फाइंड कीजिए विच डिवाइड दिस लाइन A and B into 4 इक्वल पार्ट्स। कह रहे वो पॉइंट फाइंड कीजिए जो AB लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो चलिए एक लाइन बनाते हैं सिंपल। दिस इज द AB लाइन, AB और A के जो पॉइंट है वो है हमारा -2,2 एंड B के जो पॉइंट है 2,8। अब बोल रहे हैं इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 1 2 3 फिर मान लिया C D and E। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हाँ चलिए अगर 4 इक्वल पार्ट्स है तो मान लेते हैं एक पार्ट ये है, एक ये है, एक ये और एक ये। ठीक है, सेम ऐसा क्वेश्चन कल किया था हमने जब ट्राइसेक्शन किया था। अब यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे कि हम पहले मान लेते हैं हम A B हमें लाइन गिवन है। A की जो पॉइंट है -2,2 है, B के जो पॉइंट है वो है हमारे 2,8 और यहाँ पर कोई C पॉइंट है। अब C से पहले कितने पार्ट आ रहे हैं 1, C के बाद कितने आ रहे हैं 1 2 3, तो रेशियो कितना हो जाएगा बेटा 1:3 और इसको मान लिया xy। ठीक है, अगेन सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 × 2 प्लस 3 × -2 डिवाइड बाय 1 + 3 x इक्वल टू 2 - 6 डिवाइड बाय 4 -4/4 इट इज इक्वल टू -1। सिमिलरली y निकाला तो 1 × 8 प्लस 3 × 2 डिवाइड बाय 1 + 3 that is 8 + 6 divided by 4 that is 14/4 यानी 7/2। यानी C के जो पॉइंट आया हमारे पास x, y वो आया हमारे पास -1,7/2। सिमिलरली हम एक और लाइन मानते हैं कि A और B इसके पॉइंट्स गिवन है -2,2, इसके पॉइंट है 2,8 और यहाँ पर कोई पॉइंट D आ रहा है। ठीक है, अब D से पहले कितने पार्ट आ रहे हैं तो 1 और 2, D के बाद कितना है 1 और 2। इसका जो रेशियो होगा 2:2 या फिर 1:1 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2:2 से भी सेम आंसर आएगा, 1:1 से भी सेम आंसर आएगा। चलिए x निकालते हैं इसके लिए। तो x कितना आ जाएगा दिस 2 × 2 प्लस 2 × -2 डिवाइड बाय 2 + 2 x इक्वल टू 4 - 4 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा 0/4। कितना आंसर आएगा 0। सिमिलरली y निकालते हैं इसके लिए तो y कितना आएगा 2 × 8 प्लस 2 × 2 डिवाइड बाय कितना 2 + 2
दैट इज 16 प्लस 4 20/4 यानी 5, यानी हमारे डी के जो पॉइंट है x, y वो है हमारे पास 0,5। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट चलते हैं। हमें और कौन सा पार्ट निकालना है, लास्ट ई। फिर दोबारा एक लाइन सेगमेंट एज्यूम किया हमने, ए के पॉइंट है -2,2 एंड बी के जो पॉइंट है 2,8 और ये बी पॉइंट हो गया और ये हो गया हमारा ई। अब ई वाले के लिए अगर हम देखते हैं तो ई से पहले आ रहे हैं 1 2 3 पार्ट, ई के बाद कितना आ रहा है 1, क्या रेशो हो जाएगा 3:1, कितना आ जाएगा 3:1। अगेन x निकालते हैं पहले, तो x के लिए हमारे पास आएगा 3 × 2 + 1 × 2 सॉरी 1 × -2 डिवाइड बाय 1 + 3 दैट इज 6 - 2 डिवाइड बाय 4 यानी 4/4 कितना चला जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से y निकालते हैं, तो y के लिए कितना आएगा 3 × 8 + 1 × 2 डिवाइड बाय 1 + 3 दैट 24 + 2 डिवाइड बाय 4 26/4 यानी 13/2 यानी हमारे जो ई के पॉइंट है x, y वो आया हमारे पास 1 एंड 13/2 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो कुछ नहीं करा हमने, सिंपल हमें जैसे बोला गया 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, हमने चारों पार्ट को मान लिया 1 1 1 और उसके कौन से पार्ट से पहले कितना आ रहा है वो देख लिया और कितना उसके बाद आ रहा है। ठीक है, वो हमारा रेशियो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलेंगे फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ its vertices are 3,0 4,5 -1,4 and -2,1 -2,1 taken in order मतलब सेम ऑर्डर में लेना है। तो सर हम बात करते हैं कि अगर एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, दैट इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो मैंने एक रोम्बस बनाया सिंपली, मान लेते ये एक रोम्बस बना लिया मैंने, इसका ए बी सी एंड डी, फिर ऐसे नाम दे दिया। ए के जो वर्टेक्स है वो हमारे पास 3,0, बी के 4,5, सी वाले के जो है वो है हमारे पास -1,4 एंड डी के जो है -2, -1, ये हमें दे रखा है। अब हमसे बोलेंगे इसका एरिया फाइंड कीजिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अब अगर मैं बात करूं रोम्बस की, तो एक डायगोनल होगा AC और एक डायगोनल होगा BD, एक डायगोनल होगा AC और एक डायगोनल होगा BD। तो हमें करना क्या है, हमें AC की लेंथ फाइंड करनी है और BD की लेंथ मतलब डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकालूंगा, इसका पहले निकालूंगा AC का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन AC, A के पॉइंट है 3,0 और B के पॉइंट है सॉरी C के पॉइंट है -1,4 देन AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सबको फॉर्मूला पता होगा, दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AC की जो लेंथ आएगी अंडर रूट ऑफ -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। AC की जो लेंथ आएगी -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2 इज द लेंथ ऑफ AC। सिमिलरली BD की लेंथ निकालते हैं, तो BD के लिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है, B के पॉइंट है 4,5 एंड D के पॉइंट है -2, -1 देन BD का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ -2 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6√2, इसका डिस्टेंस आएगा 6√2 आएगा। अब हम अगर एरिया की बात करें तो एरिया इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो एरिया इक्वल टू देगा हाफ इनटू फर्स्ट डायगोनल की लेंथ कितनी है 4√2, सेकंड डायगोनल की लेंथ कितनी है 6√2। तो एरिया इक्वल टू हाफ, 4 6 है 24, √2 × √2 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना है 24। ना एरिया है तो एरिया कुछ यूनिट होती है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर यूनिट, यानी जो भी यूनिट होगी। फॉर एग्जांपल अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, मीटर तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो सिंपली जर्नल जो लिखते हैं वो लिखते हैं स्क्वायर यूनिट, मतलब कोई भी यूनिट है इसकी मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द आंसर।